जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और तमाम लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका है और जो लोग एलिजिबल हैं, हमने कल भी कहा था कि आप लोग पक्का फॉर्म भर लीजिएगा। सीट आपको एक ही चाहिए, तैयारी जोरदार होनी चाहिए। कंपटीशन लेवल अब हर एक एग्जाम में सर बहुत हाई है और हम दिखा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो हल प्रश्न पत्र 22/10/2017 ये मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस में क्वेश्चन लेने के लिए, हालांकि होता है एग्जाम ऑफलाइन है, लेकिन क्वेश्चन लाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम साइंस का आज ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। यह बस एक डेमो है, क्योंकि कल से आपके लिए अनवरत हम लोग सीरीज चलाएंगे सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके, और आप लोग बने रहिएगा। एग्जाम में पास करवा देने की गारंटी है आप लोगों से। आज कुछ साइंस का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है, या हम जूम कर देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा उदाहरण नहीं है। बायोमास ऊर्जा उदाहरण किसको कहते हैं सर? जो भी सजीव से प्राप्त होगा, किसी न किसी बायोलॉजिकल सब्सटेंस यानी कि सजीव वस्तु से प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं हम लोग बायोमास ऊर्जा का उदाहरण। तो लकड़ी तो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, तो सही बात है, लकड़ी तो है। उसके बाद गोबर भी है, क्योंकि जीव जंतु से मिलता है। कोयला भी लकड़ी से ही बनता है, ये भी है। लेकिन परमाणु ऊर्जा नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? परमाणु ऊर्जा। देखिए क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लेवल का पूछता है, बस तैयारी आपको जोरदार करनी है। हाँ पुरकस, एक क्वेश्चन है KWH किलोवाट आवर किसकी इकाई है? KWH त्वरण की नहीं, त्वरण का होता है सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। शक्ति का होता है किलोवाट या वाट, वाट किलोवाट ये सब शक्ति का। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जिसको यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। बस ये डेमो आप देखते चलिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हमारा सेट और सीरीज आपको इतना फायदा करने वाला है ना सर कि पूछिए मत। एक देखिए क्वेश्चन पूछा है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वृद्धि, कायांतरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लार्वा का वयस्क में बदलना कायांतरण कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। इसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, याद रहेगा मेटामॉर्फोसिस। हालांकि बिहारी है, ए और बी दोनों ज्यादा सोचेगा, लेकिन सोचना ये नहीं है, कायांतरण होगा। अगला ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन और दिखा दे रहे हैं आपको ताकि, हाँ ये 18 नंबर का भी क्वेश्चन लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। बस हम दिखा रहे हैं आपको साइंस वाला सेगमेंट का, कि देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश नहीं दिखाएंगे, सोशलो नहीं दिखाएंगे। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने परमाणु संख्या। तो ये द्रव्यमान संख्या कितना दे रखा है? 32। न्यूट्रॉन निकालना है और इसका वैल्यू 16। 16 घट जाएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या 32 घटा 16 कितना हो जाएगा? 16। कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 16 16। और देखिए इस तरह का क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये सब डिटेल में बता देंगे इस बार का एग्जाम से पहले। आज तो हम बस आपको डेमो दिखा रहे हैं, लास्ट में बहुत सारा क्वेश्चन है। हाँ यहाँ आ जाइए, लास्ट में तो खाली साइंसे से पूछा है। ये देखिए पूछा है कि पोलियो और चेचक रोग किससे होता है? तो ये तो हमको लगता है आंख बंद करके आप लोग जानते होंगे। पोलियो और चेचक रोग किसके कारण? विषाणु, वायरल डिजीज है ना, विषाणु के कारण, वायरस से होता है पोलियो और चेचक रोग। उसके बाद ले लीजिए पौधों में जल का संवहन। देखिए पौधों में जल का संवहन कौन करता है? सवाल पूछा है आपसे। पौधों में जल का संवहन
जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, तना द्वारा, पुष्पों द्वारा। तो पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम। अब बना हुआ भोजन का संवहन फ्लोएम, बना हुआ भोजन फ्लोएम, और जल तथा खनिज लवण जाइलम। उसके बाद का क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ 72 नंबर फिर साइंस से है कि मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है। मीथेन का फॉर्मूला भी दे दिया है CH4। तो इसको अगर तोड़िएगा ना तो इधर से एक हाइड्रोजन, इधरों से एक हाइड्रोजन, इधरों से एक हाइड्रोजन, इधरों से एक हाइड्रोजन, सब सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है। तो कैसा आबंध होगा? एकल आबंध। और इसमें अगर पूछ देता यह कैसा आबंध है? सहसंयोजी आबंध है। धातु अधातु अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार का हो सकता है, एकल, द्वि और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ सबका सब सिंगल है बॉन्ड है ना, तो एकल आबंध हो जाएगा मीथेन में। और ले लीजिए, जितना क्वेश्चन साइंस वाला है सब दिखा देते हैं, अभी टेंशन मत लीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन फिर आने वाला है आपको एग्जाम में, तो तोड़ करके आना है आपको एग्जाम में, छोड़ करके नहीं आना है। क्या आना है? हाँ, तोड़ करके। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए गुरुजी क्या कह रहा है। कह रहा है बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर, देखे होंगे चलते चलते बस में अगर अचानक ब्रेक लग जाए तो बैठे हुए जितना सवारी होता है आगे की ओर, और रुकल बस अगर अचानक से स्टार्ट हो जाए तो पीछे की ओर, और चलते रहे अगर एक समान गति से तो नहीं हिलिएगा। अगर जैसे खड़ो हो जाइए और एक समान गति से चल रहा है गाड़ी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पीछे में बाइक पे खड़े हैं और एक ही स्पीड से अगर चल रहा है गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खड़े हैं और अचानक आपका जो है दोस्त क्या किया, हुरहुरा दिया, तो आप पीछे किधर गिरिएगा? पीछे। अचानक ब्रेक मार दिया तो उसके ऊपर से आगे फेंका जाइएगा। तो ये किस नियम के कारण होता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कौन नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। पत्ता गिर जाता है, फल पर ढेला मारने से गिर जाता है, इसी नियम के कारण। फल पे जो हम लोग ढेला मार देते हैं गिरेगा किस नियम के कारण? इसी नियम के कारण। जो फल पकल रहेगा वही गिरेगा, कच्चा फल नहीं गिरता है। आगे देखिए, और अच्छा क्वेश्चन है, दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ आ जाइए। फ़ारेनहाइट पैमाने पे पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने किस तापमान पर 5 गुना होगा? तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 गुना सेल्सियस प्लस 32। इसमें जब वैल्यू रखी, कहता है फ़ारेनहाइट 5 गुना है तो 9c/5 प्लस 32। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ना तो C का वैल्यू आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस इस फार्मूला से। एक और देख लीजिए, लोलक वाला है, ये समझ सब बताएंगे, अभी तो बस हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा था।